क्या मध्य पूर्व अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट देखने वाला है? क्या इजराइल का भूगोल आने वाले महीनों में बदल सकता है? और क्या ईरान सच में एक ही वार में 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल की लोहे जैसे मजबूत डिफेंस शील्ड को पल भर में तोड़ देगा? ये सवाल अब सिर्फ अटकलबाजी नहीं है, बल्कि जमीनी तथ्यों और तेजी से बदलते हालात पर आधारित एक चेतावनी बन चुकी है। आज इस निर्णायक रिपोर्ट में हम आपको ले चल रहे हैं ईरान के उन मिसाइल कारखानों के भीतर जहां रात दिन मशीनें गरज रही हैं, उन रणनीतियों तक जिसे ईरान खुलकर दुनिया के सामने रख चुका है, और उस खतरे तक जिसे इजराइल भांप तो रहा है लेकिन रोक पाएगा नहीं, ये कोई नहीं जानता। ईरान से आने वाली रिपोर्ट्स ने इजराइल की खुफिया एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। खबरें ये हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं, और वो भी बिना रुके, बिना थमे। मशीनें धड़कते दिल की तरह लगातार चल रही हैं। कन्वेयर बेल्ट्स पर मिसाइलों के पार्ट्स दौड़ रहे हैं, और रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC अपने मिसाइल शस्त्रागार को ऐसे बढ़ा रहा है जैसे हर घंटे, हर मिनट किसी बड़ी तैयारी का काउंटडाउन चल रहा हो। ईरानी अधिकारियों का बयान तो और भी तीखा है। उनका कहना है कि अगर इजराइल ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की या उसके बारे में सोचा, तो ईरान उसका जवाब एक साथ, जी हां एक साथ 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर देगा। एक ऐसी मिसाइल की बरसात होगी जिसे कोई भी देश, चाहे किसी भी तकनीक का हो, कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी का हो, कितनी भी उन्नति का हो, वो रोक नहीं पाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आकाश में हजारों मिसाइल अलग अलग ऊंचाई पर, अलग अलग गति से, अलग अलग दिशाओं से, हर एक मिसाइल अपने भीतर इतना बारूद लिए हुए आए कि अकेले गिरकर भी एक शहर को थर्रा दे। और जब ऐसे 2000 आग के गोले एक साथ एक दिशा में बढ़ेंगे, तो किसी भी डिफेंस सिस्टम की रीढ़ कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो सकती है। ईरान का संदेश साफ है कि अगर युद्ध हुआ तो वो पहले ही वार में इजराइल की डिफेंस शील्ड को अपंग बना देगा, यानी ध्वस्त कर देगा। लेकिन ये चेतावनी हवा में उड़ती हुई बात नहीं है। इसका ट्रेलर कुछ ही महीने पहले दुनिया ने भी देखा, जब जून के संघर्ष में ईरान ने 12 दिनों के भीतर लगभग 500 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, वो भी एक बार में नहीं, फैलाकर अलग अलग समय पर। फिर भी दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस रखने वाला इजराइल अपने सहयोगियों अमेरिका की मदद के बावजूद उन मिसाइलों का केवल 90% ही रोक पाया। लगभग 50 मिसाइलें इजराइल की ज़मीन पर गिरी, और उन 50 मिसाइलों में से जो तबाही हुई, उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर 50 मिसाइलें इतना विनाश कर सकती हैं, तो सोचिए 2000 क्या करेंगे। ईरान की ये योजना किसी गुप्त गलियारे में तैयार नहीं हुई है, इसे खुलकर अब बताया जा रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वैज ने भी बताया। उनका कहना है कि ईरान के मिसाइल कारखाने लगातार काम कर रहे हैं। ईरान अपनी प्रतिघात क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। वैज साफ कहते हैं कि अगर संघर्ष दोबारा छिड़ता है, तो ईरान की योजना है कि वो 2000 मिसाइलें एक साथ दाग दी जाएं, ताकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को एक ही झटके में धराशायी कर दिया जाए। अब खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी कहते हैं कि हमारी मिसाइल क्षमता जून के युद्ध से कहीं आगे निकल चुकी है। और रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह का दावा है कि देश की रक्षा उत्पादन क्षमता, क्वालिटी और मात्रा दोनों कई गुना बढ़ गई है। अब इजराइल की चिंता सिर्फ इतनी नहीं कि ईरान मिसाइलें बना रहा है। असली चिंता ये है कि इजराइल मानता है कि जून के युद्ध में ईरान का परमाणु भंडार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और तेहरान फिर से क्षमता जुटा रहा है। और यही वजह है कि इजराइल बार बार अपनी खुफिया तैयारियां बढ़ा रहा है, और ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी पहले हमला करने की रणनीति पर विचार कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान भी साफ कह चुका है कि अगला युद्ध अगर नहीं, कब होगा, इसकी गिनती शुरू हो चुकी है। जून में हुए मिसाइल हमले दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बैलिस्टिक अटैक था। उसे रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को अपने सबसे उन्नत एयर डिफेंस तकनीक जोड़नी पड़ी। अमेरिका ने थर्ड सिस्टम तैनात किया, एक ऐसी तकनीक जो ऊंचाई पर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। लेकिन इस युद्ध के दौरान अमेरिका को थर्ड के 150 से ज़्यादा इंटरसेप्ट खर्च करने पड़े। अब हर इंटरसेप्टर की लागत लगभग है $15.5 मिलियन, यानी करीब 130 करोड़ रुपए। सिर्फ थर्ड के इस्तेमाल पर ही अमेरिका को $2.35 अरब, यानी समझिए $235 अरब, 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा, लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो गया।
इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना ने SM-3 और SM-6 जैसी एंटी मिसाइलें दागी, जिन पर करीब $3 अरब का खर्च आया। यानी सिर्फ 12 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने हवा में मिसाइल रोकने पर ही $5 अरब से ज़्यादा लगा दिया। और इतना सब करने के बाद भी 50 मिसाइलें जमीन पर गिर गई। अब सोचिए, अगर मिसाइलों की संख्या 500 से बढ़कर 4 गुना 2000 हो जाए तो क्या होगा। डिफेंस सिस्टम की एक सीमा होती है। रडार एक साथ कितने टारगेट लॉक कर सकता है, आप समझिए, इसकी भी एक सीमा है। ऑपरेटर्स का रिएक्शन क्षमता भी सीमित होता है। इंटरसेप्टर मिसाइलें भी खत्म होती हैं। और जब 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें अलग अलग कोणों से आकाश फाड़ते हुए इजराइल की ओर बढ़ेंगी, तो चाहे आयरन डोम हो या ऐसे सिस्टम जो डेविड स्ट्रिंग के नाम से जाने जाते हैं, या अमेरिका का थार्ड हो, कोई भी सिस्टम उस बौछार को पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले इजराइल के बड़े एयरबेस निशाने पर होंगे, इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, फिर ऊर्जा व्यवस्था, बिजली ग्रिड, सब स्टेशन जो किसी आधुनिक देश की नसें होती हैं, अंत में बड़े शहर तेल अवीव, हाइफा, अजदद, बेरशेवा, जिसमें भारी तबाही का खतरा है। और अगर इतने मिसाइल एक साथ गिरे तो सिर्फ सैन्य नुकसान ही नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था, संचार व्यवस्था, अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं सब प्रभावित होंगी या कहें ठप हो जाएंगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है। इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई में कभी पीछे नहीं हटता। उसके पास दुनिया की सबसे उन्नत एयरफोर्स है, पिन पॉइंट स्ट्राइक क्षमता है और साइबर वॉरफेयर की ताकत है। यदि ईरान 2000 मिसाइलें दागता है तो इजराइल भी ऐसा रिएक्शन देगा जो पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, उसमें सैटेलाइट ब्लाइंड किए जाते हैं, साइबर हमले होते हैं, ड्रोन स्वार्म छोड़े जाते हैं और खुफिया ऑपरेशन सक्रिय हो जाते हैं। और यही कारण है कि मध्य पूर्व की हवा इस समय बारूद की गंध से भरी है। ईरान अपने कारखानों में 24 घंटे उत्पादन कर रहा है। इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम के हर सेंसर को पैना कर रहा है। अमेरिका अपने बेसों को एक्टिव मोड में डाल रहा है और दुनिया खामोशी से देख रही है कि पहली चिंगारी कब उठती है। क्योंकि जब हजारों मिसाइलें आसमान में उठेंगी तो वो सिर्फ इजराइल और ईरान का मामला नहीं होगा, उसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था, वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों पर भी पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं कि ईरान इजराइलों पर कितने मिसाइलों से अटैक कर सकता है, सवाल ये है कि अगर वो 2000 मिसाइलें दाग देता है तो उसके बाद मध्य पूर्व की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या ये युद्ध सीमित रहेगा या फैल जाएगा? क्या इसमें और देश शामिल होंगे? और क्या ये संघर्ष आने वाले दशकों तक दुनिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? साफ है, अगला युद्ध छोटा नहीं होगा और ना ही सीमित होगा। दोनों देश जानते हैं कि एक बार ये चिंगारी भड़की तो नतीजे ऐसे होंगे कि जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। लेकिन तनाव जिस दिशा में बढ़ रहा है उससे लगता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये सिर्फ बारूद का खेल नहीं, ये पूरे क्षेत्र की किस्मत का सवाल है। आसमान में उठने वाली पहली मिसाइल शायद सालों की अनिश्चितता, दुश्मनी और भू राजनीतिक खींचतान का सबसे विस्फोटक अंत साबित होगी। और उसके बाद की दुनिया बदल जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। ये शायद ईरान कर देगा।